आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनमें अगर हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ कोई मुल्क खड़ा रहा है तो वो चीन है, और हमारा भी उस पर इन्हिसार वक्त के साथ साथ बढ़ता गया है। जो दुनिया ये यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो हमने भी अपनी उस तरह से एक अलाइनमेंट की है हालिया 10-15 साल में, और हम अमेरिका के जो एक फ्रंट लाइन एलाय थे उससे निकलकर अब हम चीन के बहुत बड़े इत्तेहादी बन चुके हैं। लेकिन हालिया बरसों में मुल्क के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे इस रिवायती दोस्ती में काफ़ी दरारें पड़ रही हैं। हालिया दिनों में चीन के सीनियर ऑफिशियल्स ने अब खुलकर अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन का इजहार शुरू किया है, और बात है ज़ाहिर है कि ये जो आए दिन हमले होते हैं चीन के स्टाफ पर, सीपेक की इतनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और चीन के जो स्टाफ है वो आए दिन उसका निशाना बनते हैं। जो ताज़ा हमला जिसके बाद काफ़ी गम गुस्सा बढ़ गया है वो 7 अक्टूबर को पेश आया कराची में। एयरपोर्ट के सामने हाई सिक्योरिटी एक कॉन्वॉय था जिसमें चीनी एहलकार जा रहे थे, और ख़ुदकुश हमले में 2 जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो गई। उससे पहले हम जानते हैं कि जिस तंजीम ने ये कार्रवाई की, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। मार्च में आपको याद होगा कि 5 चीनी इंजीनियर्स को एक हमले में हलाक किया गया था। वो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सन 2021 में भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला हुआ था। कराची की अगर बात करें तो अप्रैल 2022 में आपको याद होगा कि कराची यूनिवर्सिटी में जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पहले 3 चाइनीज़ ट्यूटर्स को निशाना बनाया गया। एक सुसाइड अटैक था, एक खातून को इस्तेमाल किया गया उसमें, और फिर ज़ाहिर है कि जो एक बहुत बड़ा 2018 में नवंबर में जो अटैक था कराची में चाइनीज़ काउंसलेट पे। तो लिस्ट इससे कहीं ज़्यादा लंबी है। कहने का मकसद ये है कि जब भी ये हमले होते हैं तो हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि चीनी हमारे भाई हैं, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके लिए हर काम करेंगे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, और अब उससे लग रहा है कि चीन के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं किया। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं उसके तहत 2 खुसूसी डिविजन्स 15,000 एहलकारों पर मुश्तमिल डिप्लॉय किए जाते रहे हैं हम सीपेक प्रोजेक्ट्स में चीनी स्टाफ की हिफाजत के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका बाज़ार कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा। तो आज ज़रा इस मौजू को देखेंगे, समझेंगे। उसकी एक बड़ी वजह पिछले हफ्ते का एक बयान है जो चीन के सफ़ीर ने दिया इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो सीपेक खटाई में भी पड़ सकता है। जहाँ पर चीनी सफ़ीर ने ये बात की, ये पाक चाइना इंस्टीट्यूट की एक तकरीब की थी जिसको बनाने वाले सेनेटर मुशाहिद हुसैन हैं, साबिक वफाकी वज़ीर और पाक चीन दोस्ती के बड़े सफ़ीर। वो इस वक्त में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, चीन की ये जो बेचैनी है ये माजी में आप कई दफ़ा आर्टिकुलेट करते रहे हैं, हमारे सामने आती रही है, लेकिन ये जो इवेंट था पिछले हफ्ते आपके इंस्टीट्यूट में, उसमें जिस तरह चीनी सफ़ीर ने बरमला इजहार किया, इसाक डार साहब भी वहाँ पे थे, उससे अंदाज़ा हो गया कि अब जो है वो ज़्यादा इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब साहब और ज़रार साहब और वसुदुल्लाह खान साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे चाइना एट 75, यानी कि चाइना की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्याम के 75 साल के बाद जो उनका इवेंट था उसमें, और उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, और गेस्ट ऑफ ऑनर चाइनीज जो एम्बेसडर हैं जियांग जायडोंग, और बड़ा अच्छा फंक्शन था और बड़ा अच्छा हाजिरी भी थी 300 प्लस लोगों में। तो उसमें जो आपने जिक्र किया ये गुफ्तगू हुई, और ये कोई पहली बार नहीं कि चाइना के जो लीडरशिप है या चाइना के सफारतकार हैं या उनके नुमाइंदों ने ये बात की है। आपको याद होगा कि 21 जून को चाइनीज वजीर भी पाकिस्तान आए थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह ले, जिसमें मैं मौजूद था, और जिसमें उन्होंने भी उसको भी कहा था कि ये जो क्रेडिबिलिटी है ये बड़ी अहम होती है और वो क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो सकती है अगर ये अटैक्स जारी रहे। आपने तरतीब दी पूरी, लेकिन मैं आपको कंप्लीट कर लूं कि
पिछले 5 सालों में 7 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 19 चाइनीज मारे गए हैं और पाकिस्तान के 13 एहलकार मारे गए हैं। तो ये हमले आपने सारी लिस्ट भी दे दी, उसमें गवादर में भी था और सरीना में भी हुआ था, गवादर में और भी हमले हुए थे। तो एक हम कमिटमेंट देते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा, नेवर अगेन। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे। जोरदार बातें तो होती हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड चाइनीज को ये तशवीश है और ये गिला भी कह लें कि कम से कम जो हमारा सिस्टम है उसमें जाहिर है कोई नुक्स तो है ना, तशनगी तो है ना कि बार बार हमले होते हैं। अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी है, कॉन्गो में भी है, नाइजीरिया में भी है, जहां सारी खाना जंगी भी हो रही है, हालात खराब भी हैं, लेकिन इस किस्म के हमले चाइनीज नेशनल्स पर नहीं हुए। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उनकी तशवीश भी है। मुशाहिद साहब, अभी पिछले हफ्ते के दौरान हमने 2-3 फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब चाइनीज़ ने मुतालबा किया है कि हमें आप सिक्योरिटी लाने दें, क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटी पे हम तकिया नहीं कर सकते। आपकी नॉलेज में है कि ये बात अब अंडर डिस्कशन है और क्या अब ये नागुज़ीर हो गया है? क्योंकि अगर हमें सीपैक को चलाना है, चीन को साथ लेके चलना है, तो क्या फिर उनके आर्म्ड गार्ड्स को भी फिर अलाउ करना होगा कि वो सिक्योरिटी दें? इसमें मैं वाज़ेह कर दूं, जहां तक मेरी मालूमात है, चाइनीज ने ये नहीं कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी लाएंगे या अपने सिक्योरिटी गार्ड्स लाएंगे या अपने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि हमारे ही लोग होंगे। ये जरूर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जरूरत है एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि जो प्लानिंग हो, जो इम्प्लीमेंटेशन के फैसले हों, वो एक कमरे में बैठ के हों, जिसमें पाकिस्तानी अफसरान भी हों और चीनी अफसरान भी शामिल हों और शरीक हों, इंटेलिजेंस के लोग, सिक्योरिटी के लोग। लेकिन ये नहीं वो कहते कि उनके अपने बंदे आके डिफेंड करेंगे, क्योंकि जाहिर है उसके फिर अपने अलहदा नताइज होते हैं, क्योंकि वो खुद टारगेट भी हो सकते हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि इसमें अपनी सिक्योरिटी की बात का मुराद उनकी ये है कि मुश्तरका तरीके से और जो एक नया निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान ने बनाया था उनकी दफा के लिए, वो तो ज़ाहिर नाकिस है या फेल हो गया है, वो चल नहीं रहा कम से कम। तो ये उनका, और ये मेरे ख्याल में जायज मुतालबा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वी हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एंड सी कि नया सिस्टम कैसे होगा और किस तरीके से। मेरा ख्याल है कि अब मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा ने भी यही इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्चुअली रबिश किया है, उन्होंने कहा ये क्या आ रही है। मैं थोड़ा सा शाहिद साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी काफ़ी इंटरेक्शन भी होती है चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ। जब इस तरह के वारदातें होती हैं, चाइनीज़ शहरी मारे जाते हैं, फिर उनकी मैयतें वापस भी चाइना जाती हैं, किस हद तक पब्लिक प्रेशर बढ़ता है चाइनीज़ गवर्नमेंट पर कि आप हमें दिखाएं कि आप हमारे शहरियों की हिफाजत कर भी रहे हैं नहीं? और इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि चाइना में कई सालों तक, कई दहाइयों तक एक वन चाइल्ड पॉलिसी रही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े फैमिलीज़ हैं। तो अब क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने शहरियों से ये सवाल, चाइनीज़ शहरी अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो आपने कहा कि बच्चे कम पैदा करें, अब उन बच्चों का भी आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान जैसे मुल्क में। इज़ दिस अ फैक्टर? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। जो चाइना में वो ये नहीं कि बहुत बड़ी तादाद है फर्स्ट कजन्स की, बहनों भाइयों की, और चले कोई 10-12 बहन भाई हैं तो चलो 1-2 बेचारे, जो भी है वो बड़ी ज्यादती भी होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उधर तो बड़ा एक एवरी लाइफ इज सीन इज वेरी प्रेशियस, जो होनी चाहिए हर मुल्क में, हर माशरे में। तो उस हवाले से एक और है जो चाइनीज जिसे कहते हैं ना, जो नेट में लोग होते हैं, कहते हैं नेटिजन्स, वो है बहुत एक्टिव सोशल मीडिया पर भी, उसका बड़ा सख्त रिएक्शन होता है। मैं अब चाइना कई दहाइयों से जा रहा हूँ, बल्कि 50 सालों से। आई स्टार्टेड गोइंग व्हेन आई वाज अ टीनेजर स्टडीइंग इन एफसी कॉलेज, तो उस वक्त से मैं जा रहा हूँ। तो मैं खुद फील करता हूँ कि वो जो बात करते हैं, पहले हम उनसे माजरत करते हैं, फिर हम उनसे माफी मांगते हैं, फिर हम मजम्मत करते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके अलावा हमें फिर क्या कहने को है। यही हुकूमत भी ये करती है कि जैसे मैं कहता हूँ 3C, कंडोलेंसेज और कॉन्डमनेशन और कॉम्पनसेशन। तो ये
नॉट गुड इनफ। तो वो कहते हैं कि क्या वजह क्या है, क्यों हो रहा है, हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है और आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि साजिश हो रही है, जियोपॉलिटिक्स है, जो हम कुछ लोग कहते हैं, फाइन, साजिश तो हर जगह होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उस साजिश को रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए? तो ये बहाने तो नहीं चल सकते ना जी। और जाहिर है कि अगर पाकिस्तानी शहरी बीजिंग में मारे जाएं और या शंघाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मारे जाएं, हाउ वुड वी फील इन पाकिस्तान? कि जब हम उनको पढ़ाने के लिए आए हैं, इमदाद करने के लिए आए हैं, तो आप उल्टा शुक्रिया अदा करने के आप हमें गोली मार रहे हैं। सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। मुशाहिद साहब, 2017 फरवरी में पार्लिमानी कमेटी में आपने एक बयान दिया था, डॉन में उसकी पूरी डिटेल छपी कि जी 15,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न बनाया गया है। इसके अलावा मैरी टाइम एजेंसी जो है उनको भी वज़ारत दाखिला के तहत जदीद असले और गाड़ियों से मुसल्ला किया गया है। वो 37 जो CPEC मंसूबे हैं उनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार होंगे और वो गश्त भी करेंगे। 2017 की बात है, आज है 2024। वो किधर है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न? और आज उसके होते हुए ये जो बात हो रही है कि चीनी, अफवाह ही सही, चीनी कह रहे हैं कि यार हमें भी शामिल करो अपने साथ। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की वजह साहब, उस वक्त मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन CPEC और मेरा ही इनिशिएटिव था जब मैंने बात की, और बल्कि काफी उस वक्त भी मुश्किलात पैदा हो रही थी क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बड़ी है। वो इजाजत नहीं दे रही थी वजारत दाखिला के फौज का ये रोल हो। वो कह रहे थे आईनी लिहाज से फौज उससे नहीं बढ़ सकती। मैंने कहा जी लेट्स बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव, तो वी हेल्प कट द रेड टेप। और मैं उसको चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी का, हमने फिर उसके पैसेज करवाया, सारा SOPs बनाए। लेकिन उसके बाद तो फिर कोई और चेयरमैन बन गए क्योंकि हालात भी चेंज हो गए। लेकिन मुझे लगता है, जो मैं बाहर से मैं बात कर रहा हूँ, आउटसाइड दैट फ्रेमवर्क, अभी वो कमेटी भी एग्जिस्ट नहीं करती बाय द वे। तो वो उसमें था कि मुझे लगता है कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने कंसीव किया था, जो हमने मंसूबा बनाया था इस्लामाबाद में, उसकी एक्सिक्यूशन SOPs के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी ओवरसाइट उस तरह नहीं हो सकी जो होनी चाहिए। कमेटी अब बाय द वे 2 डिवीजन बन गई है। उस पर एक डिवीजन की बात थी ना, फिर एक और डिवीजन की बात हुई, और खुद मैंने फौज वालों से भी उसको बात की थी, तो उन्होंने कहा दूसरी भी बनाएंगे। दूसरी गालिबन मेरे ख्याल 2020 में बनी थी शायद। तो 2 डिवीजन हैं जनाब इस वक्त, SSD स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, एक साउथ है, एक नॉर्थ है। इसका मतलब है 30,000 लोग इसके लिए हैं। लेकिन जो वाकयात हमने देखे हैं उसमें तो ये चीज नहीं थी। सो मेरे ख्याल में ये गैप जो है, व्हाट इज प्लान्ड एंड कंसीव्ड एंड व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड, वो बहुत बड़ा गैप है। और ये चाइनीज के लिए तो ये एक नाकाबिले समझ बात है ना, क्योंकि उनकी तो मतलब प्लानिंग, कंसेप्शन और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस। अगर स्पेशलाइज्ड फोर्स भी नहीं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकती तो चाइनीज क्या समझेंगे फिर कौन तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? जी, एक और वैसे मतलब है कि ये किसी भी सिस्टम में, ये तो रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि क्या वजह है, वेयर इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर हम अपने मुल्क के अंदर फैसले कर रहे हैं, एक हमने दोस्त के बाशिंदों के हवाले से, कहाँ है कोताही, कम से कम उनको पता तो चले ना। पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात में हल्की सी खराश महसूस की जा रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं हमारे साथ हैं। मुशाहिद साहब, वो जो पिछले सेगमेंट में बात हुई थी कि हम फूल प्रूफ, एक तो फूल प्रूफ पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, पॉलिटिकल डिक्शनरी से बैन कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूं कि VPN के साथ भी ना, जिस हद तक भी हम बिल्कुल नहीं, जिस हद तक हम अमलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यकीन दिलाने के ज़ाहिर है हम बादशाह हैं कि सरकार तुसी फिक्र ही ना करो, बस समझो कम हो गया, कम हो गया। अच्छा, इससे आगे जाहिर है कि इतनी ही कैपेसिटी है हमारी। अच्छा, ये सिर्फ चीन का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर आप कर नहीं सकते सिक्योरिटी मेहमानों की, और वो भी चंद हैं, तो फिर बाकी गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं जाहिर है वो भी नहीं आएंगे। तो ये सिक्योरिटी लैब्स होना या स्ट्रक्चर को कमज़ोर होना या ओवरलैपिंग होना, सबसे बड़ा तो कौमी नुकसान हम खुद कर रहे हैं अपना। बेशक, सही बात, बिल्कुल सही, एग्रीड, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें जी, इस वक्त ये इशू सिर्फ चाइनीज तो हमारे दोस्त हैं, और क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उनके लोग भी ज्यादा हैं,
इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स, और क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, सीपैक का कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये अरब इन्वेस्टर्स हों या वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हों या और कोई फॉरेनर भी हो, अगर आप उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो किसी भी मुल्क में वो कहेंगे ये छोड़ो यार, अब तो चलते हैं कहीं और जगह विच इज मोर सेफ एंड सिक्योर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरा ये है कि इसमें देखें ना क्या कंपोनेंट्स हैं। एक आपका रोल है इंटेलिजेंस का, कि वो जो टेलीफोन टेपिंग करते हैं, जो ये मॉनिटर करते हैं इस किस्म के बैड गाइज को, कि वो किस हद तक मौसर है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन का, सेंटर में, प्रोविंसेस में और लोकल लेवल पर। अगर दासू में वाकया हुआ है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसमें सारे तीनों लेयर्स को इकट्ठा होना चाहिए, ऑफ द सेम पेज, या कोऑर्डिनेशन ठीक होनी चाहिए। और तीसरा है फाइनली कि कोई एक्शन लेना है अपने टेररिस्ट के खिलाफ, या प्रीएम्प्टिव या उसके उसके आफ्टर द इंसिडेंट, तो उसके लिए जरूरत है। तो तीनों कंपोनेंट्स इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी तवज्जो और आपकी तरजीहात कुछ और हैं, और अगर आपके कुछ और आपके सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर नहीं, मेरा तो व्यू है कि मैंने उनको कहा था कि ये काम फौज नहीं कर सकती, ये काम नेक्टा का होना चाहिए। एक इदारा आपने 2009 में बनाया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका काम ही ये था, और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑन पेपर आप जाएं तो लोग दफ्तर काम कर रहे हैं, आपके मेरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे, वो क्लिपिंग्स भी करेंगे और पूरी फाइलिंग भी होगी उसके ऊपर। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, वो काम हो रहा है। कॉन्क्रीटली तो उन बेचारों की कोई पावर ही कोई नहीं है। तो एक तो वो चीज है, और दूसरा है कि इसको एक सस्टेन डेडिकेटेड टास्क फोर्स कह लें, ऑपरेशन रूम कह रहे हैं, वॉर रूम कह लें, वो बैठ के लोग हों, उसमें कुछ चीनी भी बैठे हों। अब देखा चाइनीज के पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है मॉनिटरिंग करने के लिए। वो कैप्चर कर सकते हैं थ्रू एआई लोगों के मूवमेंट, लोगों की आवाजें, चैटर जिसे कहते हैं, चैटर इंस्टेंट। तो और हमारी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज माशाल्लाह काफी सारी हैं, काफी वसी पैमाने पर काम करती हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये दे शुड बी फुली डिप्लॉयड। इसमें क्या है प्रॉब्लम? मुझे तो लगता है कि सिवाय नालायकी के, सिवाय फोकस के, मुशाहिद साहब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नालायकी, लैक ऑफ फोकस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियां होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको लगता है? वैसे तो अमेरिका में 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और वो 9/11 जब हुआ था तो सारे सोए हुए थे, उनको पता नहीं चला। तो वो यू आर राइट कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, इट्स अबाउट क्वालिटी। टू मेनी कुक्स वाला है ना, टू मेनी कुक्स। तो मुशाहिद साहब अब देखें, पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है, उस पर इंटरनेशनल मीडिया में जो रिपोर्टिंग होती है, या वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से है या इंडियन पर्सपेक्टिव से है, और वो इस वक्त फुली इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि देखें, एक तंजीम है BLA, जिसने पूरे इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। और मेरा ख्याल है ये एग्जैजरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आप देखें, जितना पे दर पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह BLA के ऑपरेशंस फैलते चले गए हैं, हमारे 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब जब भी चाइनीज़ ऑफिशियल्स मिलते हैं हमारे ऑफिशियल से, चाहे वो SCO के दरमियान हो, चाहे वो अभी बाकू में आज़रबाईजान में चाइनीज़ सीनियर ऑफिशियल्स शहबाज शरीफ से मिले, मेरा पहला सवाल ये होता है कि सिक्योरिटी का बताएं क्या हुआ। तो आपकी, चूंकि आप सेनेटर भी हैं, इस्लामाबाद में आप उठते बैठते हैं, व्हाट आर यू हेयरिंग कि हम इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे? इसमें जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल में इट्स आल्सो वेरी एम्बैरेसिंग इवन फॉर मी। मैं कोई इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हूं या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे अगर कोई चाइनीज जर्नलिस्ट या चाइनीज ऑफिशियल मुझे ये कहे कि प्लीज लुक आफ्टर द सिक्योरिटी, तो दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। ये मतलब है कि आप मेरे घर मेहमान आए हैं, तो मैं आप मुझे कह रहे हैं पैसा मेरा ख्याल रखें प्लीज, मुझे तंग, अगर आप मेरे घर आके चाय के लिए मैंने बुलाया आपको, तो आप मुझे पहली बात ही करेंगे मुझे ऐसा, मैं सेफ हूं, मुझे मेरा ख्याल रखेंगे सिक्योरिटी का, तो मेरी क्या रह जाएगी कसम से। इट्स सो एम्बैरेसिंग। और एक और मैं बता दूं, पिछले दिनों एक बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव आया चाइनीज कंपनी का, वो बात हो रही थी घर में ही मेरे, तो वो इन्वेस्ट कर रहा था उसमें अफगानिस्तान में, हमने कहा माइनिंग पर। तो मैंने क्या कहता है, मैं क्या आप गए हैं, हैव यू बीन टू अफगानिस्तान? कहते हाँ जी मैं 2 दफा गया हूँ। मैं कहाँ गए? कहते नॉर्थ ऑफ काबुल। मैंने कहा कि अच्छा, तो आप खैरियत से? कहता आई फील सेफर इन अफगानिस्तान देन इन पाकिस्तान। मुझे दिल लगता था कि मैं बिल्कुल मुंह बंद करके भाग जाऊं, बंदा डूब मरे ना, डूब मरे बंदा। हाँ। अपने घर में मेरे वो बात कर रहा था, अंग्रेजी उसको आती है, तो वो मेरे अब क्या रह गया? तो अगर ये हमारी पोजीशन है कि जी पीपल, इवन अफगानिस्तान इज सीन एज अ सेफर प्लेस,
फॉर अ बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसमें इसलिए बड़ी अर्जेंटली चीजें की जरूरत है। हमारे बड़ा एक फर्क है कि हम दावे बहुत करते हैं, हम बातें, वी हैव लॉट ऑफ टॉल टॉक एंड देयर इज नो फॉलो थ्रू। के ओ फिक्र ना करो, जैसे आपने बताया अभी वो पंजाबी में भी हम ये कर देंगे, पांदांगे, फलाना कर देंगे, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कैफरे किरदार, क्या है वो कैफरे किरदार, हाथों से निपटेंगे। और ये नहीं जंग लग गया उन्हें वैसे। अभी कितने लोग आपने कैफरे किरदार पहुंचाए हैं, कितने लोग आपने पकड़े हैं, कितना सारा किया। तो सो इस वक्त ये आई थिंक इट्स नंबर 1। और आपने ठीक कहा, शी जिनपिंग हो, उनका प्राइम मिनिस्टर ली चियांग हो, उनका एम्बेसडर हो, लोअर रैंक ऑफिशियल हो, मिनिस्टर हो, नंबर 1 टॉकिंग पॉइंट में अगर 6 पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट 2 विल बी सिक्योरिटी। अच्छा, अब किस हद तक हम इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मुशाहिद साहब? क्योंकि देखिए, अब हमारी कुछ एक सोच होती है ना कि यार कुछ चीज़ें परमानेंट हैं, और माना कि चाइना के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बहुत हमारे रिलेशंस हैं, वो हम सब कुछ जानते हैं। हम देख रहे होते हैं कि यार देखें, भारत को इस्तेमाल किया जा रहा है चीन के खिलाफ, विच मीन्स दैट चाइना विल ऑलवेज बी आवर एलाई। लेकिन अभी हमने हाल में देखा है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हुए हैं चाइना और भारत के बीच। और फिर हम देखते हैं कि वाइट हाउस में ट्रंप साहब आए हुए हैं, जो बज़ाहिर उनकी जो कबीना में अभी जो लोग डाले जा रहे हैं वो ठीक ठाक चाइना हॉक्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। तो क्या ये जो चेंजिंग विंड्स हैं जियोपॉलिटिक्स की, ये हमें समझ में भी आ रही हैं? हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बात है, वी आर वेरी लकी कंट्री। आई डोंट नो, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि चूंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी जा रही है, और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप का भी आना और जो सिचुएशन हमारे खित्ते में है, उससे चीन और पाकिस्तान की आपस में बाहमी जरूरत बढ़ जाएगी। चाइना ऑल्सो नीड्स अस एज एन एलाई एंड पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स चाइना एज एन एलाई। तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है, मैं सीपेक को थोड़ा सा अलग करके कह रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजिक बॉन्ड है जिसमें सफारतकारी भी शामिल है, जिसमें दिफाई सलाहियत भी और सियासी हम आंगी, वो काफी पुख्ता है। दैट बॉन्ड रिमेन्स, क्योंकि हम नेबर्स भी हैं और दोनों को जरूरत भी है एक दूसरे की। तो वो मेरे ख्याल में दैट इज क्वाइट एन अनशेकेबल बॉन्ड, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। अगेन मेरा ख्याल है कि सारी बातें तो इन्हें कर ली है यार, खुदा के लिए गेट योर हाउस इन ऑर्डर।